बहुत बार हमने जहाँ से बार लगाई है कि 1 साल हो गया जो हमारी पुली बनाई जाए। यहाँ से बुजुर्ग भी जाएगा, बीमार भी जाएगा, कोई अगर यहाँ से फिसल के गिर गया तो कौन जिम्मेदार है सर? जो आम सवारी है, एक तो वो अंदर आ नहीं पा रही सही तरीके से, और दूसरा जितनी भी गाड़ियाँ हैं एक ही पुली से एंटर कर रही है और एक ही पुली से एग्जिट कर रही है। और लिखित में हमने उनको दिया था कि जो हमारी पुली प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसका काम करवा दो। काम शुरू अभी नहीं हुआ है, ये भी पता नहीं अब इनका कब शुरू करना है, इन्होंने कब नहीं करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। आज हम सरकार का ध्यान जो है ओल्ड बस स्टैंड की तरफ जो है यहाँ पर केंद्रित करने जा रहे हैं। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि ओल्ड बस स्टैंड जो है, जनरल बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है रोज़ाना पैसेंजर्स जो हैं यहाँ पर आते हैं। और इसके आउट गेट की इस समय क्या हालत है हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुल्ली हुआ करती थी, जो पुल्ली है बिल्कुल यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। और उसके बाद जो है यहाँ पर किसी ने भी सुध नहीं ली, किसी भी तरह का कोई भी रिपेयर वर्क जो है या फिर इसको रिस्टोर करने की तरफ जो है किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि आला अधिकारियों की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर वो दौरा कर चुके हैं, स्थानीय विधायक की बात करें वो यहाँ पर दौरा कर चुके हैं और स्थानीय लोगों को आश्वासन भी दे चुके हैं कि जल्द से जल्द जो है कार्य को जो है अंजाम दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम भी साफ हो चुका है, लेकिन कार्य की बात करें तो कार्य जो है अभी तक शुरू नहीं किया गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पुल्ली डैमेज होने के कारण आम जनता को, पैसेंजर्स को या फिर यहाँ पर जो व्यवसाय करते हैं उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुली की प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि जो हमारी पहले जो बसें थी, जब ऊपर से भर के बाहर निकलती थी, ओट पुली से बाहर जाती थी, बाहर जाते समय मेन रोड आ जाती है, बीसी रोड। जब रोड तक पहुंचती थी गाड़ी तो वहां तक हमें 2, 4, 5, 10 पैसेंजर जरूर मिलते थे, जो कि पैसेंजर अंदर आते हैं बस स्टैंड के अंदर कि भाई बस पकड़नी है। जो हमारी बस बाहर जाती थी उसको हर बस को 2, 4, 5 पैसेंजर पक्का मिलते थे। हमें नहीं पता लगा कि ये पुली टूटी है। चलो, टूटने के बाद हमने बहुत बार हमने जहाँ से बार लगाई है कि 1 साल हो गया जो हमारी पुली बनाई जाए। हमें बहुत लॉस हो रहा है, हमारी बसों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और ये पुली के लिए हम डिबकॉम साहब के पास भी गए थे और लिखित में हमने उनको दिया था कि जो हमारी पुली प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसका काम करवा दो, नहीं तो हमारी बसें खड़े होने पे कतार पे आ गई हैं। इस पुली का मेन मकसद ये है कि जम्मू पुंछ की जितनी बस है, चाहे वो 2x2 है चाहे वो 2x3 है, दोनों बसें इसी पुली से, ओट पुली से बाहर जाती हैं। बाकी किसी रूट की गाड़ी जहाँ से बाहर नहीं जाती। और जैसे कि अब पुली टूटी हुई है तो अब बसेस कहाँ से जा रही हैं? बसें उसी ओट जो इन गेट है, इन गेट से ही वापस बाहर जा रही हैं। जब वहाँ से बाहर जाती हैं तो बाहर टेम्पू वालों ने पूरी रोड मल के रखी है, बीसी रोड। हमारी बस को वहाँ तक खड़े होने की जगह ही नहीं है कि कहीं 2 मिनट खड़ा हो जाए, को 2, 4 पैसेंजर मिल जाएं, कुछ नहीं। हमारा यही था कि ये जो ओट पुली है हमारी, ओट पुली से जब बस जाती थी उसको हम 5 मिनट हर बस को देते थे कि जब तू अंदर से चलेगा 5 मिनट बाहर तक लगाने हैं। धीरे 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 जो पैसेंजर बाहर से अंदर आ रहा है वो तू लेके जाएगा। सर, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम पंकुल वैद है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये पुल्ली जो है डैमेज हुई हुई है, इस पुल्ली के डैमेज होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, ये पुल्ली के डैमेज होने से नुकसान बहुत है। इसे करीबन 1 साल हो गया इस पुल्ली को डैमेज हुए और उसके बाद काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार लगा चुके हैं हम लोग। हमने लास्ट अगस्त महीने में हम लोग डिफकॉम साहब से भी मिले थे, पूरी एसोसिएशन और यूनियंस की तरफ से, कि यहाँ पे जो पुल्ली टूटने की वजह से जो आम सवारी है, एक तो वो अंदर आ नहीं पा रही सही तरीके से, और दूसरा जितनी भी गाड़ियाँ हैं एक ही पुल्ली से एंटर कर रही है और एक ही पुल्ली से एग्जिट कर रही है। उसकी वजह से क्या हो गया कि एक कंजेशन हो गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
तो इन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी पिछले महीने यहाँ पे काम लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन है पड़ी हुई, इन्होंने यहाँ पे मशीन डिप्लॉय की और हम लोग बहुत खुश हुए यहाँ पे सभी ट्रांसपोर्टर्स कि यहाँ पे काम शुरू हो गया है। पर कुछ ही दिन उसने मलबा शलबा यहाँ से निकाला, क्लियर किया और उसके बाद वो चले गई। अब जिस ठेकेदार को दिया गया ये काम, क्या वो ठेकेदार सही मायने में काम कर पाया, नहीं कर पाया, या क्या फंड्स की शॉर्टेज आ गई, क्या दिक्कत हुई, वो तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन ही जानती है। लेकिन इसकी वजह से तकलीफ बहुत है। यहाँ पे आम देख सकते हैं जैसे कि दुकानदार कितनी चहल पहल है यहाँ पे, इन लोगों को भी बड़ी मुश्किलात आ रही है। जो आम सवारी है वो कोशिश यही करती है कि वो बाहर से चली जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर जो छोटी छोटी गाड़ी वाले या वो जो टेम्पो वाले, टैक्सी वाले हैं, वो कहते हैं जी अंदर देखो जी पुली टूटी हुई है, आपको बड़ा टाइम लग जाएगा, अंदर गाड़ियाँ नहीं है, आपकी वापस बाहर आ रही हैं, समय लगेगा, वो बाहर से चले जाती हैं। उसका नुकसान जो है इन दुकानदारों को भुगतना पड़ता है। सवारी का अंदर जो आने का जो ज़रिया है वो ख़त्म हो गया है, इनको काफ़ी नुकसान है। क्या अपील करना चाहते हैं आप सरकार से? देखिए, हम सरकार से, मौजूदा सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं और स्पेशली हम लोग चाहेंगे डीसी जम्मू साहब से, जो कि अभी मौके पे नियुक्त हुए हैं, और इन्होंने जैसे कि हाल फिलहाल में आपने देखा ई रिक्शा वालों का भी काफ़ी देर से पुराना मुद्दा था, तो उनका मुद्दा भी इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने क्लियर कर दी है। तो हम चाहेंगे सर को कहना कि सर आप यहाँ पे अपनी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो जेएमसी है, चाहे वो जेडीए है, उनको डायरेक्शन दीजिए और यहाँ पे आके जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पा रहा तो किसी और कॉन्ट्रैक्टर को काम दे के जल्दी से जल्दी कराया जाए, ताकि ये जो जनरल बस स्टैंड है जम्मू का, ये सबसे प्राचीन बस स्टैंड है और यहाँ पे आओ गई बाहर से भी लोग आ रहे हैं और ये एक पहचान है जम्मू की। सब ये बड़ी तकलीफ, देखो दुनिया खड़ी है, ये आने जाने को रास्ता नहीं है, ना इधर कोई दुकान आती है, देखो दुकान हमारी है, इधर कोई गाहक नहीं आता, जब पुली नहीं है तो कैसे आएंगे लोग? क्या अपील आप सरकार से करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील करना है सर जी, जल्दी से जल्दी पुल बनाइए, दुनिया की जनता को कोई राह दीजिए जी। समस्या सर यही आ रही है कि अब इसको बनाना चाहिए, इसको टूटे हुए काफ़ी हो गया, अब टाइम निकल रहा है। तो अगस्त में जब बारिशें वगैरह ज़्यादा आई थी तो उसकी वजह से यहाँ पर ये हुआ था। अब ये गाड़ी जेसीबी ने यहाँ पर मलबा वगैरह साफ़ सूफ कर दिया हुआ है, थोड़े दिन काम चला था, उसके बाद अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब इसका काम कब शुरू होगा, क्या है इसका मैटर, क्या बना है जी, अभी तक हमें नहीं पता। आते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कई टीमें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन ग्राउंड में जो है काम नहीं शुरू हो रहा है। काम शुरू अभी नहीं हुआ है, ये भी पता नहीं अब इनका कब शुरू करना है, इन्होंने कब नहीं करना है। देखें, आप खुद ही देखें, ये सबसे पहले तो सवारी देखें, यहाँ से घूम के वॉशरूम की तरफ से उधर से जा रही है। कोई बुज़ुर्ग भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, और वहाँ से रास्ता जो है सही नहीं है। दूसरी बात, जब ये फ्लड के दौरान ये जो पुली जो टूटी थी, उसके बाद ये जो मलबा था, मलबा ही इन्होंने उठाया, उसके बाद ये जो काम पुली का अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्या वजह आपको लगता है कि काम अभी तक शुरू नहीं हुआ? सर वजह इन्होंने बताया था कि ये बारिशें चल रही हैं तो तभी नहीं काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अब बारिशें भी ख़त्म हो गई हैं, इनको काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। तो सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार हैं, हम एजेंट लोग हैं, और भी आगे देखें दुकानदार हैं, उनको सबको प्रॉब्लम हो रही है। हर किसी को समस्या आ रही है, और जिस तरह से रास्ता बंद है, रास्ता ब्लॉक है और लोग जो हैं इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि रात के समय जो है दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं? सर दुर्घटना तो हो ही सकती है। अब यहाँ से कोई देखें किसी को चोट लग जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? हम मौजूदा जो डिपार्टमेंट है उससे दरख्वास्त करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसका काम जो है पुली का शुरू किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जनरल बस स्टैंड की हालत क्या है, और कई बार जो है वो सर्वे हो चुका है, कई बार जो है टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और कई बार जो है लोग यहां पर गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। हालांकि नाले की साफ़ सफाई की बात करें तो ज़रूर जो है वो कदम उठाया गया, लेकिन रिपेयर वर्क की बात करें तो रिपेयर वर्क जो है अभी तक नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और बार बार जो है सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार को जो है जल्द कदम उठाने चाहिए और यहाँ पर रिपेयर वर्क करना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और लोग जो हैं राहत की सांस ले सकें। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज़।